अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हेल्थ असेसमेंट वन, उसका जो यूनिट 3 है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जर्नल सर्वे, हम उसके जो ना ओवरऑल बीसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन या फिर जो ना आपके मिड टर्म हो रहे हैं कॉलेजेस में उस हिसाब से, या फिर जो ना आपके क्लास टेस्ट वगैरह है उसमें जो है ना आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, हम फिजिकल एग्जामिनेशन को बेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ओनली, सिर्फ जो ना हम लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो कलेक्ट करें। ऑप्शन बी, सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स बॉडी यूजिंग इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, मतलब एक कंप्लीटली पेशेंट के बॉडी की असेसमेंट जिसमें हम जो टेक्निक्स होती हैं फॉर यूज करते हैं, क्या उसको जो है ना अच्छे से वो चीज़ डिफाइन हो जाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बिफोर डायग्नोस, क्या हम जस्ट जो है ना किसी को कोई डिजीज है फिर हम उसके बाद सिर्फ उसको मेडिकेशन दें। या फिर जो है ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट बिहेवियर ओनली, क्या हम जस्ट जो है ना पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, क्या उसे फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमेटिक असेसमेंट यूजिंग आईपीपीए टेक्निक, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन को हम बेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव आवर सेकंड क्वेश्चन। विच टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय केयरफुल विजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम जो है ना केयरफुली पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए, परकशन। ठीक है, क्या हम मतलब उसको टैपिंग वगैरह करेंगे। ऑप्शन बी, अस्कल्टेशन, क्या हम जो है ना स्टेथोस्कोप से उसको अस्कल्टेट करेंगे, क्या उसके जो है ना एब्डोमेन या चेस्ट साउंड वगैरह सुनेंगे। ऑप्शन सी, इंस्पेक्शन, क्या हम पेशेंट को जो है ना केयरफुली एग्जामिन करेंगे, केयरफुली मतलब उसकी ग्रूमिंग वगैरह या जो है ना उसके बात करने का वे हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन डी, पल्पेशन, क्या जो है ना हम पेशेंट को पल्पेट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंस्पेक्शन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय केयरफुली विजुअल ऑब्जर्वेशन, जिसमें जो है ना हम जस्ट पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि उसका मूड कैसा है, आइदर उसकी ग्रूमिंग कैसी है, आइदर जो है ना उसका टॉकिंग वे कैसा है, आइदर जो है ना अदर जो भी चीज़ें होती है वो हम चेक करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्पेक्शन। तो नीचे जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स केयरफुली विजुअल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज, सबसे पहला जो स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए, परकशन। ऑप्शन बी, इंस्पेक्शन। ऑप्शन सी, पल्पेशन। ऑप्शन डी, जर्नल सर्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जर्नल सर्वे। इसकी जो है ना नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, the journal survey provides the initial overall impression before detailed examination। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही यही होता है फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले कि आइदर जो है ना पेशेंट की क्या कंडीशन है,
आइदर उसका मूड कैसा है, या जो है ना आइदर जो है ना सबसे पहले हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्निक्स तो बाद में आ गए, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा पेशेंट जो है ना कंफर्टेबल है नहीं है, प्राइवेसी है नहीं है, या जो है ना वो मतलब उसकी ग्रूमिंग कैसी है, उसकी पर्सनल हाइजीन है नहीं है, वो ओरिएंटेड है कैसा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जर्नल सर्वे। Then question number 4, which instrument is primarily used to measure ऑक्सीजन सेचुरेशन? वो कौन सा जो है ना इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करते हैं? ऑप्शन है थर्मामीटर, क्या हम थर्मामीटर के थ्रू जो है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करते हैं? ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर, क्या हम पल्स ऑक्सीमीटर से जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन? ऑप्शन सी ऑटोस्कोप, क्या हम जो है ना ऑटोस्कोप के थ्रू सिचुएशन चेक करते हैं? ऑप्शन डी रिफ्लेक्स हैमर, क्या हम रिफ्लेक्स हैमर के जो है ना थ्रू ऑक्सीजन सेचुरेशन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हम जो है ना पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू जो हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है वो चेक करते हैं। इसकी जो है ना नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। A pulse oximeter measures oxygen saturation नॉन इन्वेसिवली। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू असेस डीप टेंडन रिफ्लेक्स? वो कौन सा जो है ना टूल है या जो है ना उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम डीपली टेंडन को जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, उसको जो है ना नोट करते हैं? ऑप्शन ए टंग डिप्रेसर, क्या हम जो टंग डिप्रेसर है उसके थ्रू हम करते हैं? ऑप्शन बी ओटोस्कोप, आंख के अंदर देखने की जो है ना वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू हम आई के अंदर देखते हैं, क्या उसके थ्रू ही हम टेंडन चेक करते हैं? या जो है ना सी रिफ्लेक्स हैमर, क्या हम रिफ्लेक्स हैमर के थ्रू चेक करते हैं? या फिर जो है ना पेन लाइट, क्या हम पेन लाइट के थ्रू हमारे जो है ना टेंडेंट्स हैं उनको हम डीपली एसेस कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रिफ्लेक्स हैमर। ठीक है, इसकी जो है ना नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। रिफ्लेक्स हैमर एवल्यूट्स डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। ये आपने अक्सर देखा होगा, जो मतलब नर्सेज होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं तो वो पेशेंट्स के जो है ना नी होती है या जो है ना फुट होते हैं, उनको जो है ना ऑब्जर्व करने के लिए तो इस हैमर का जो है ना यूज करते हैं, जिससे जो है ना हमें डीपली जो है ना रिफ्लेक्सेस का पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग पल्पेशन अ नर्स शुड, ड्यूरिंग द पल्पेशन नर्स को जो है ना मतलब क्या करना चाहिए? ए बीइंग विथ डीप पल्पेशन फर्स्ट, warm hands before touching the patient, palpate painful area first, यूज ओनली फिंगर्स फॉर ऑल असेसमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे समझना, जो नर्स मतलब पेशेंट को पल्पेट करता है, ठीक है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए बिंग द डीप पल्पेट, उसको क्या डीप पल्पेट करना चाहिए? बी वार्म हैंड्स बिफोर टचिंग द पेशेंट, अगर उसके हाथ हाथ ठंडे हैं उसको वार्म करे, फिर जो है ना पेशेंट की असेसमेंट स्टार्ट कर दे, पल्पेशन जो है ना उसकी स्टार्ट कर दे। या फिर जो है ना जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है उसी एरिया को फर्स्ट जो है ना वो पल्पेट करे, या फिर जो है ना जस्ट कुछ फिंगर्स से जो है ना वो उसको पल्पेट करे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वार्म हैंड बिफोर टचिंग पेशेंट। अब इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन भी गई है, वार्म हैंड्स प्रोमोट पेशेंट कंफर्ट एंड कोऑपरेट। अब फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो एक पेशेंट आया है आपके पास और आप उसकी जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, अब उसको जो है ना पल्पेट करना है। अगर आपके जो है ना हाथ ठंडे होंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को टच करोगे तो पेशेंट मतलब डिस्कम्फर्ट होगा कि एक पेशेंट मतलब अपनी
असेसमेंट के थ्रू, मतलब वैसे आपकी कोल्ड हैंड जो है ना, अगर वो ऑब्जर्व करे, नोट करे, तो वो जो है ना उसको डिस्कम्फर्टेबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जो है ना अपने हैंड वगैरह वार्म करने, अगर वो कोल्ड हैं तो, ठीक है। देन हमारा जो है ना नेक्स्ट है, द डायाफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्राइमरी यूज्ड टू हेयर ए हार्ट मर्मर साउंड, बी ब्रेथ्स ओनली, ठीक है, या फिर जो है ना सी हाई पिच साउंड्स, डी लो पिच साउंड्स। इसका जो है ना करेक्ट आंसर है सी हाई पिच साउंड। इसकी जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, द डायाफ्राम टेक्स हाई पिच्ड बिफोर वोवल एंड नॉर्मल हार्ट साउंड्स। Then question number 8. Which assessment technique evaluates the size and density of underlying organs? A. Inspection, B. Percussion, C. Palpation, D. Auscultation। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परकशन। अब क्वेश्चन है, which assessment techniques evaluates the size density of underlying organ, मतलब उसकी जो ना साइज वगैरह क्या है या कितना डीपली है, हम जो ना वो परकशन के थ्रू चेक करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी नीचे दी गई है, परकशन हेल्प्स डिटरमाइन ऑर्गन साइज, डेंसिटी एंड अंडरलाइंग टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, बीइंग सॉरी Then question number 9 है, before being a journal assessment, the nurse should be first measure blood pressure, be